जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है वो देश और समाज के हित के लिए है। तो क्या देखते हैं आप, कैसे मतलब कि जीएसटी घटने से कितने फ़ायदे होंगे या निश्चित है घाटा होगा? फायदे हैं, जिनको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता था उनको कम देना पड़ेगा तो उनको लाभ है। जो बिज़नेस व्यापार करने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं और नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी बचत होगी। पंचायत चुनाव कब होने की संभावना है? समय पर पंचायत चुनाव होगा। लगभग कब होने की कुछ डेट निश्चित है या कुछ अभी गत? डेट निश्चित नहीं है, लेकिन समय पर अपने होगा। ब्लॉक प्रमुख जो पलहना की घटना पर आप किस तरह देख रहे हैं? सपा के जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है, जो वीडियो वायरल हुआ है, मतलब जो आरोप लगाए हैं कि इस तरह से हमको हम बंद करके मारे हैं, उस पे आप किस तरह देख रहे हैं? जब घटना की जानकारी हमको नहीं है। ब्लॉक प्रमुख को आरोप लगाया जा रहा है, सपा के लगा रहे हैं कि 2 यादव जाति के लोग उनके घर गए थे और ब्लॉक प्रमुख के गनर और ब्लॉक प्रमुख ने उनको कभी निर्मट से पीटा है। और वहीं ब्लॉक प्रमुख ने बताया है कि क्या कहते हैं, एसटी का एक महिला मेरे यहाँ आई थी और उस तरीके का वो आरोप लगा रही थी। मैं उसकी मदद करने गया था, ये झूठा आरोप लगा रहा है। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी की गुंडई है। ये समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, किसी को मार-पीट देना, किसी को फर्जी फँसा देना, यादव को भी फँसा रहा है। 20 से 25% तो यादव को फँसा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो यादव हैं, वो जो बेचारे नॉन पॉलिटिकल हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी सता रहे हैं। और उनके साथ-साथ पूरे आजमगढ़ की यही हाल है कि कहीं निषाद बिंद की ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, तो कहीं राजभर को, तो कहीं प्रजापति को, कहीं पाल को, कहीं गोंड को, कहीं किसी को ये छोड़े नहीं हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता इतनी हवस हो गई है कि वो चाह रहे हैं कि पूरा आजमगढ़ छोड़ के लोग चले जाएँ, पूरी ज़मीन हमारे खाते में आ जाए। विपक्ष आपको समझौता करने वाला नेता कहता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक नेता बताइए जो समझौता ना करने वाला नेता हो। 8 बार समाजवादी पार्टी ने समझौता किया, कभी कांग्रेस से, कभी आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव पर कहा। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे, भले ही अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। पलना ब्लॉक प्रमुख प्रकरण, इस घटना की जानकारी न होने की बात कहकर उन्होंने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ में सपा नेताओं द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है और यादव समाज के लोग ही एक दूसरे को फंसा रहे हैं। राजभर ने कहा कि समझौता राजनीति का हिस्सा है। सपा, बसपा और कांग्रेस कई बार विभिन्न दलों से गठबंधन कर चुकी है। यहां तक कि सपा ने 1989 में भाजपा से समझौता कर सरकार बनाई थी। सामाजिक न्याय पर जोर, उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों में अति पिछड़ों को 27% आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वह लगातार प्रयासरत है और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की आय पर विपक्ष पर हमला, विपक्ष पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि यदि वे खेती करते तो वास्तविक स्थिति समझ पाते। उन्होंने कहा कि आज हर किसान के घर अनाज उपलब्ध है और अधिकतर किसान उत्पादन बेच रहा है। पंचायत सहायकों की मांग पर प्रतिक्रिया, मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति ही इस शर्त पर हुई थी कि उन्हें 6000 मानदेय और अतिरिक्त कार्य पर अलग भुगतान मिलेगा। विरोध करने से स्थिति नहीं बदलने वाली। योगी की तारीफ और निषाद पार्टी, योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर उन्होंने कहा कि हर नेता की इच्छा होती है कि वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। वहीं संजय निषाद के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपने समाज की पीड़ा जता रहे हैं। अस्पताल की लापरवाही पर नाराजगी, बेदीराम अस्पताल में हुई घटना पर मंत्री ने कहा कि डॉक्टर का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। गुटखा खाकर थूकना, दवाइयों की कमी, शौचालय बंद और भोजन न बनने जैसी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। विधायक द्वारा इस पर सवाल उठाना उचित है।